Hey my loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, yes, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस या हस्बैंड की जेलसी या पोसेसिवनेस इफ़ समवन एल्स इज़ इंटरेस्टेड इन यू, या कोई भी ऊंच नीच होती है, सो कितना वो पोसेसिवली बिहेव करेंगे, क्या उनका रिएक्शन होगा। ठीक है, सो गाइस आपके पास दो पाइल्स हैं चूज़ करने को फॉर पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ये है आपकी नेम इनिशियल्स। ठीक है, आपका ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर, विच एवर इज़ दैट यू कैन चूज़ दैट। ओके, सो जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, ग्रुप नंबर 1 यू गॉट दिस किंग ऑफ कप्स एंड ग्रुप नंबर 2 you got this the wheel of fortune. ओके, सो विच एवर इज़ योर इंट्यूशन, जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो येस आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, सो येस आई विल सी यू देयर। Hello Angel, hello, welcome to group number 1, फाइल नंबर 1 जिसने चूज़ किया है। वेलकम टू योर रीडिंग। सो यस, हम देखने वाले हैं क्या एनर्जीज निकल के आती हैं आपकी गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर चूजिंग सच ए ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल पायल। यस, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू और लेट्स सी व्हाट कम्स अप। सबसे पहले आपका करंट एनर्जी अपडेट्स हम देखेंगे, जो कि है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द वेल। गाइस, एक ब्रेक थ्रू है पाइल नंबर 1 वालों के लिए अपकमिंग फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, एक ब्रेक थ्रू है और वो जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है उसको आपने जल्दी से ग्रैब करना है। ठीक है, डोंट वेट फॉर थिंग्स टू हैपन। ठीक है, डोंट वेट फॉर कि ये कर लूँ वो कर लूँ। ये अपॉर्चुनिटी एकदम से आएगी और आपको एकदम से इसको ग्रैब करना है। ठीक है, इसको वेस्ट मत करना। सो ये अपॉर्चुनिटी लव लाइफ में भी हो सकती है और आपकी फाइनेंशियल लाइफ में भी हो सकती है। आई मीन आपकी जो जॉब यहाँ पे कोई वर्क है, बिजनेस है। ठीक है, तो जस्ट ग्रैब इट। नाइट ऑफ सोर्ड बनना उस समय जो कि तेज़ी से एक्शन लेता है। ठीक है, तेज़ी से जाता है अपना जो भी आपका गोल है, लक्ष्य है, उसको पाकर वापस आता है। ठीक है, डोंट बी लेज़ी दैट टाइम, बिकॉज वो समय निकल गया तो निकल गया। ठीक है, फिर शायद आपको कई साल इंतज़ार करना पड़े। सो ये है आपकी एनर्जी जो बहुत ही नियर है, इमीडिएट एनर्जी है आपके आसपास। पाइल नंबर 1 आई एम सीइंग कि ऑरेंज ब्राउन कलर के कपड़े आपने ऑफ वाइट ऑरेंज ब्राउन, या फिर यू कैन लिटिल बिट लाइटर कलर आज आपने आज पहना है। लाइट कलर, कोई सा भी लाइट कलर हो सकता है। पीच हो गया है आपके पास, लाइट पर्पल हो गया है, ठीक है ना, पेल पिंक हो गया है, पाउडर ब्लू हो गया है, ब्लश पिंक हो गया, कुछ भी इसमें से कोई आपके कलर है आपके कपड़ों में, डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ठीक है, वाइट कलर की कार आपकी फैमिली में या आपके घर में किसी के पास है। कोई भी व्हीकल, कोई बस है या पे कोई कोई वैन है या कोई इवन बाइक है या वट एवर, वो वाइट कलर की है। डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 यू आर सो जिसे बोलते हैं ना, यू आर सो लकी। आई डोंट नो वाई, लेकिन यहाँ पर आपकी लक फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है। और इस साल ये जो अपकमिंग ईयर है, आप इससे भी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना लकी, वो होने वाले हो। ओके, सो दिस लक इज़ चेजिंग यू, दिस लक इज़ फॉलिंग फॉर यू। गेट रेडी टू गेट दिस लक। ठीक है, एंड यस ग्रुप नंबर 1, आप बहुत दूर नहीं हो अपने मतलब जो भी आपको चाहिए वो उसमें पाने के लिए। ओके ओके, अभी हम चलेंगे टूवर्ड्स दी अदर डिटेल कि आपके
फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी जो है वो क्या है, ठीक है, कितने जेलस और पोसेसिव, इनका रिएक्शन कैसा रहने वाला है। ये तो थी आपकी करंट एनर्जी अपडेट, और आगे हम आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी को देखते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, 6 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, एम्परर, जजमेंट, डेथ। वैलिस की नेचर मैंने निकाली है, ठीक है। जब ही इसका रिएक्शन जो है वो निकलेगा, कैसी सूरत में, ऐसी सीन में क्या इनका रिएक्शन रहने वाला है। सो आई एम सीइंग है ग्रुप नंबर 1, आपके पर्सन जो है ना, दे आर समवन के जो एक तो गुस्से वाले हैं, इस मतलब मामले में, पोसेसिवनेस के, यहाँ पे जेलसी में गुस्सा इनको एकदम से, इनका लिटरली पारा हाई हो जाता है, स्पेशली अगर ये इनकी वाइफ का या इनके हस्बैंड का मामला है, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी है या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन ये आपसे शादी करना चाहते हैं, या इवन आफ्टर मैरिज भी अगर कोई ऐसा सीन है, या इनको ऐसे लग रहा है कि आप यहाँ पर सेफ़ नहीं हो, सुरक्षित नहीं हो, तो लिटरली दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी, जिसे बोलते हैं ना एम्परर, मतलब यू कैन सी दैट थिंग कि ये गुस्से में, यहाँ पर दिस पर्सन इज़ लाइक लिटरली कि मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा ऐसी कोई भी चीज़, ठीक है। और यू कैन सी दिस 6 ऑफ सोर्ड, दिस इज़ सच अ रेबेलियस एनर्जी, जहाँ पर आपका पर्सन एकदम रेबल मूड में आ जाएगा, मतलब लिटरली दे वांट टू, मतलब बगावत, या फिर मतलब ऐसे नहीं चलेगा, मैं ऐसा नहीं होने दूँगा, एकदम से एक्शन रिएक्शन। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनस एनर्जी, यहाँ पर ये वाकई में आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, ठीक है। मेंटली कह लो, फिज़िकली कह लो, कुछ भी कह लो, और मतलब ना ये एकदम से जज कर लेता है सिचुएशन को, इसे जजमेंट, ठीक है। तो इसकी एनर्जी ये है कि एकदम से ये एक तो महसूस कर ले, इसकी इंट्यूशन बहुत हाई है, एकदम से ये महसूस कर लेता है, एकदम से ये जान लेता है कि वाई इज़ दिस ऑल हैपनिंग, ठीक है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई और आप में इंटरेस्टेड है शादी से पहले, ठीक है, लेकिन इनको आपका रिश्ता चाहिए, ठीक है, और इन्होंने आपके घर वालों से बात भी कर लिया है, लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग कोई और लड़का भी देख रहे हो, यहाँ पर कोई और रिश्ता भी आ गया, ठीक है, और वो आपका रिश्ता लेना चाह रहे हैं, ठीक है, आपके घर वाले बात कर रहे हैं, या वैसे भी आपको घर रिश्ता भेज दे तो उसको बेइज्जती करके तो नहीं भेजना होता ना, चाहे हो भी गया हो आपके बच्चे का रिश्ता, ज़ारा से बातचीत करनी होती है, मतलब जो भी है उनका थोड़ी तमीज़ से भेजना होता है। बट दिस पर्सन इज़ सो पोसेसिव, एक तो इनको इंट्यूशन, या फिर हो सकता है इन्होंने जासूसी पूरी की पूरी रखी हुई होगी कि कौन आता है कौन नहीं आता, मतलब इस रेफरेंस से आपके घर में, क्योंकि इन्होंने अब रिश्ता मांग लिया, तो लिटरली दे आर सो मच सच अ जासूस टाइप कि दे विल गेट टू नो। आप उनको बताओ या ना बताओ, उनको खुद ही पता होगा कि फलाने लोग आए थे, रिश्ते की बात करने आए थे, क्यों आए थे, क्या हुआ था। दे वुड बी एक्सट्रीमली इनसिक्योर। देखो वैसे ही बंदा इनसिक्योर नहीं, क्योंकि टेम्परेंस एनर्जी है, बैलेंस्ड पर्सनालिटी है, बट इस मामले में दे आर सो इनसिक्योर कि आप खुद भी बोलोगे कि यार क्या हो गया है तुमको, ऐसी कोई बात ही नहीं है, तुम ऐसे ही रिएक्ट कर रहे हो। सो इनका रिएक्शन आएगा उस सूरत में, लिटरली। और स्कॉर्पियो एनर्जी है डेथ एनर्जी। आप में से जो लोग स्कॉर्पियो हो या फिर आपका पाला पड़ा हुआ स्कॉर्पियो से, यू गाइज नो हाउ ऑब्सेस्ड दे एक्चुअली आर। इनको जो चाहिए है वो चाहिए ही होता है, ये लेके रहते हैं बाय हुक्स और बाय क्रुक्स, और इनको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। इनको इनकी चाहत पाने के लिए कोई रोक नहीं सकता, ये स्कॉर्पियो की एनर्जी है। और एक और चीज़ भी मैं देख लूँ ना, ग्रुप नंबर 1, दिस पर्सन इज़ लाइक समथिंग के अगर मैं आ गया हूँ ना इस सीन में, तो फिर कोई और नहीं आ सकता।
दे आर सो मच पोसेसिव इन दिस वेरी थिंग। ठीक है, पहले तो ऑब्वियसली जब तक इन्होंने रिश्ता आपसे नहीं मांगा हुआ या फिर ऐसे कोई सीन है नहीं, फिर तब ऑब्वियसली तब तक तो कुछ नहीं ना, मतलब ऑब्वियसली दे डोंट हैव अ राइट ओवर यू। ठीक है, लेकिन वंस एक दफ़ा इनका राइट आप पे होगा, इन्होंने आपको अंगूठी पहना दी, रोका हो गया या फिर कुछ भी हो गया, नो एक्सक्यूज़ मी, फिर ये इंसान किसी तीसरे को बर्दाश्त नहीं करने वाला। ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड्स मतलब ये नाराज़ भी होके जा सकता है कि भाई क्यों, जो मैं हूँ तो फिर कोई और तीसरा क्यों। सो दिस इज़ देयर एनर्जी। आप इससे बिल्कुल भी नॉर्मल रिएक्शन उम्मीद ना रखना कि ये नॉर्मल रिएक्ट करेगा, ऐसे कोई नॉर्मल इसे रिएक्ट अब नहीं करना। दिस इज़ सच अ एबनॉर्मल रिएक्शन कि आप परेशान खुद भी हो जाओ कि यार क्या हो गया, इतना सीरियस क्यों ले लिया आपने, सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन बेसिकली एक्चुअली इज़। ओके गाइज, सो आगे हम देखेंगे कि इनका सेकेंड मतलब दूसरा रिएक्शन कि अगर शादी के बाद, ये तो था शादी से पहले, ठीक है, तो इमोशनल इनका होना बनता भी था, तो शादी के बाद अगर कोई ऐसा सीन होता है या फिर अगर कोई आपको किसी और नज़र से देखता है, बाहर हो आप ये वो, तो क्या रिएक्शन होगा इनका, उसमें भी हम कुछ देखेंगे। ओके, पेज ऑफ wands, the chariot, knight of swords, 3 of swords, bottom of deck 7 of pentacles, एंड यहाँ पर है जस्टिस। देखो पाइल नंबर 1, मैं आपको एक बात बता दूँ आपके व्यक्ति की, आपके पर्सन की। दिस पर्सन इज़ द वन, ये वो व्यक्ति है, ये वो इंसान है कि जो ना लिटरली, अगर आप इस एंगल से इसको देखो ना, पोसेसिवनेस के मामले में तो वाकई में बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक है, वैसे नॉर्मल लाइफ में काफ़ी नरम दिल है, लेकिन इस मामले में पोसेसिवनेस के मामले में, लॉयल्टी के मामले में ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा पोसेसिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और समटाइम्स ओवर रिएक्शन भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक जस्टिस का एनर्जी, एक तो देन दे डू हैव अ वैलिड पॉइंट कि भाई मेरी पत्नी हो तुम, ठीक है, मेरे पति हो तुम, कोई तीसरा कैसे आ सकता है यहाँ पे, कोई तीसरा तुम्हें क्यों ज़्यादा फ्री हो रहा है, नाउ द थिंग इज़ कि अगर कोई तीसरा फ्री हो भी रहा है आपके साथ, तो ऑब्वियसली गलती उस पर्सन की है ना, क्योंकि आप तो फ्री नहीं हो रहे हो उसके साथ। ठीक है, तो ये उससे जाके पूछेगा, ये आपको नहीं कुछ कहने वाला। आप चैरियट देख रहे हो ना, ये आपको नहीं कुछ कहने वाला, कोई तुम ये तो तुम वो, नो। 7 of Pentacles, दे डू हैव ब्रेन, माइंड शाइंड है इनके पास। ठीक है तो ये उस पर्सन के पास जाके, जैसे जस्टिस, उसे जाके हिसाब चुकता करेगा, इधर आओ ना ज़रा, क्या मसला क्या है तुम्हें। और आप बिल्कुल भी इससे नॉर्मल रिएक्शन एक्सपेक्ट मत करना। 3 of Swords है, ये अच्छा खासी उधर लड़ाई भी हो सकती है वहाँ, अच्छा खासा, मतलब लिटरली इट कैन बी रियली बिग थिंग्स। और हो सकता है आपको बाद में परेशानी भी हो, पर पछतावा भी हो गया, यार क्यों मैंने बात ही क्यों कर लिया, मैंने देख भी क्यों लिया, ये गुस्से में आ गया, इन्होंने लड़ाई करनी शुरू कर दिया है। और देर सो फास्ट, सो फास्ट लड़ाई झगड़े में पड़ने के लिए 9 of Swords है, ये बहुत फास्ट है। ठीक है, इसे कोई रोक नहीं सकता, एक दफ़ा ये लड़ पड़े किसी से तो आई बिलीव आप परेशानी में, परेशानी वाली बात भी है और काफ़ी मसला सीन क्रिएट हो सकता है। और लिटरली दिस पर्सन इज़ सो मच एंग्री इस मामले में, और आपने इसको हो सकता है ज़िंदगी में पहली बार इतनी ज़्यादा गुस्से में देखा हो। ठीक है, सो अवॉइड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, क्योंकि एक्सट्रीमली जेलसी, और जेलसी क्या नहीं है यहाँ पे, जस्टिस की एनर्जी है। मैं हैव गॉट वैलिड पॉइंट, भाई मेरी पत्नी है, मेरा पति है, भाई तुम कौन हो, इवन इफ दिस इज़ योर वाइफ, स्टिल शी इज़ सो मच जेलस, या फिर बोलो तो एंग्री एट दैट पर्सन, कि आप
आपको बाद में पछताना पड़ेगा। यू विल क्या ऐसे यार, बस मेरे से गलती हो गई है, मैंने कुछ ये नहीं किया, मेरे को उसके सामने ये इस पर्सन को लाना ही नहीं चाहिए था, या मेरे को आगे पीछे हो जाना चाहिए था। सो यू आर गोइंग टू बी रिपेंटिंग ऑन योर डिसीजंस लेटर ऑन। इस हद तक बात जो है वो जा सकती है। किधर से ढूंढ लिया आपने इतना गुस्से वाला? एनीवेज बहुत ही हाई प्रोफाइल हाई प्रोफाइल एनर्जी है आपके पर्सन की, यू नो, हाई फाई। ओके, लेट्स सी मोर। और क्या होगा? ऑनेस्टी एंड ट्रूथ, लव साइंस, mask, not showing true self, grave, no second chance, love and strong affection, बाप रे, मुझे खुद डर लग रहा है लिटरली, यू नो, अभी मैं बोला है मेरे को डर लग रहा है, फियर का कार्ड निकल आया है। यू कैन सी दिस फियर एंड अफ्रेड ऑफ। सो गाइस, योर पर्सन इज सच ए पावरफुल पर्सन कि आपको हो सकता है इस मामले में इनसे खुद ही डर लगने लगे, बिकॉज इनका मंत्र एक है नो सेकेंड चांस या ग्रेव, मतलब वंस फॉर ऑल इस मसले को ख़त्म करो। ठीक है, वो जो भी पर्सन है जिसकी वजह से ये सारा मसला खड़ा हुआ है उसकी खैर नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। बिकॉज दे आर टू ऑनेस्ट, यू सी ऑनेस्टी, दे आर टू ऑनेस्ट फॉर दिस वर्ल्ड। वो आपके साथ हद के लॉयल हैं, और वो ना सिर्फ लॉयल हैं बल्कि वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं कि यार दिस इज़ माई वाइफ, यू नो, दिस इज़ माई स्पाउस। तुम्हारी ज़रूरत भी कैसी हुई है देखने की, इतना ऑनेस्ट है। ठीक है, और लिटरली ऑब्वियसली मोहब्बत तो है। आप देखो ये लव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत जब भी आपकी आपके स्पाउस के साथ होगी, चीज़ें जो हैं वो दोबारा से, जिसे कहते हैं ना, लाइक लिटरली थिंग्स विल पम्प अप, चीज़ें निकलेंगी, यू नो, पोसेसिवनेस होगी, जेलसी आएगी। और ये जो साइन है ना, ये कोई इतना कोई टॉक्सिक, या आप ये ना समझो कि कोई इतना बुरा साइन है, ये एक लव साइन है, यू नो, ये मोहब्बत का साइन है कि यू नो मेरा पति मेरे से प्यार करता है, मेरी पत्नी मेरे से मोहब्बत करती है। और दिस इज़ द थिंग कि जो लिटरली फेविकॉल टाइप, यू नो, दोनों को मजबूती से एक दूसरे के साथ जो है वो जोड़े रखेगी। ठीक है, आपके पर्सन की अच्छी खासा रोब है, उनको अच्छी खासे लोग उनसे डरते हैं इस मामले में, क्योंकि गुस्से का तेज़ इंसान है। नॉर्मल लाइफ में नहीं, दोबारा बोल रही हूँ, नॉर्मल लाइफ में नहीं है गुस्सा, लेकिन ये गुस्सा है आपके पति का, कि मतलब स्पाउस को लेकर के हाउ पोसेसिव दे आर। ठीक है, और ये हद के पोसेसिव हैं। ओके, सो यू नो, ये इंसान मतलब इवन अगर इसको रिएक्ट भी करना है ना, तो ये एक पूरी स्ट्रेटजी, पूरी प्लानिंग कर करके किसी से, यू नो, अगर इसको रिवेंज भी फॉर एग्जांपल लेना है, लेता है। यू कैन सी नॉट शोइंग ट्रू सेल्फ, मास्किंग। सो इसका रिवेंज काफ़ी डेंजरस है, या इससे बोलो इससे पंगा लेना काफ़ी डेंजरस है इस पर्सन के साथ। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगी, यू हैव रियली मैरिड अ ट्रू मैन। और अगर आप मेल हो तो ऑब्वियसली आपकी जो फीमेल हैं, आपकी जो वाइफ हैं, उनसे ज़रा बच के आप रहना, बिकॉज शी इज़ सच ए स्पाई। स्पाई भी है वो, पुलिस भी है वो, आर्मी भी है, यू नो, एजेंसी भी है वो, मतलब लिटरली शी इज़ अ होल इंस्टीट्यूशन, और आप उनसे बच नहीं सकते। ठीक है, कोई उल्टी सीधी हरकत ना ही करना तो बेहतर है, वरना बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है घर में। मैं आपको यही वार्न करूँगी। ठीक है, सो लेट्स सी मोर, और इनका क्या रिएक्शन है। ओके, यहाँ है डिस्कवरी, impartiality,
परसर्वेरेंस, एंड यहाँ पे है डेस्टिनी। देखो पाइल नंबर 1, ये पर्सन आपको बहुत ही मतलब जिसे बोलते हैं ना किस्मत का गठजोड़, मेल जोल, और क्या कुछ आप बोलो, सितारों का क्या कुछ हो करके आपको ये पर्सन फाइनली मिला। ठीक है, क्योंकि ये आपकी किस्मत है, ये आपकी डेस्टिनी है। हो सकता है यहाँ पे पाइल 1 के लिए, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, कोई नेगेटिविटीज़ है, कोई ऐसी आपके जेलस, कोई जिसे बोलते हैं ना रिलेटिव्स वगैरह के, जो नहीं चाहते हैं कि आपका कुछ अच्छा हो। ठीक है, दीज पीपल आर लाइक कि आप सड़ते रहो, गलते रहो, अकेले ही रहो, और कभी भी आपको कोई मिले ना, आपकी शादी ना हो। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगी पाइल नंबर 1 कि आपको ये जो पर्सन मिला है ना, बहुत ज़्यादा प्रार्थनाओं के बाद, बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बाद मिला है। ठीक है, और आपने बड़ी कोशिशें, हिम्मत, कोशिश आपने नहीं छोड़ी, पॉजिटिव रहे, मैं भी कुछ रेमेडीज़ भी करवाई की, तब जा कर के ये नेगेटिविटी टूटी है, और तब जा कर के आपको ये पर्सन जो है ना मिला है। ठीक है, इसलिए भी जिसे कहते हैं ना कि ये पर्सन लिटरली दे आर योर रियल पार्टनर, रियल सोलमेट। ठीक है, सो इसको गंवाना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, और ये आपकी पहचान ऐसे छोड़ेगा भी नहीं बहुत जल्द। ठीक है, ये आपकी जान ऐसे नहीं छोड़ेंगे। दे आर सो मच ऑब्सेस्ड विद यू, और इसकी ऑब्सेशन की एक ये भी रीज़न है कि ये पर्सन वाकई में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ठीक है, प्यार भी करता है, आपके लिए कुछ भी कर सकता है, और आप इसको हल्के में मत लेना, इसके प्यार को, इसकी मोहब्बत को, बिकॉज दे आर द ट्रू लवर, लिटरली दे आर द ट्रू लवर। ठीक है, आपने इससे पहले कभी भी कोई इतना चाहने वाला नहीं आपको मिला होगा, ना आपको कभी किसी ने इतना टूट के इतना जिसे बोलते हैं जेन्युइनली चाहा होगा। दे आर सो डिफरेंट। ठीक है, दे आर सो डिफरेंट, दे आर सो पोसेसिव, और इसकी पोसेशन में वो ईगो नहीं है, इसकी पोसेशन में मोहब्बत है, आपको नज़र आएगी। ठीक है ना, आपको नज़र आएगी कि यार ये मेरे से प्यार करते हैं, जब भी ये इतना पोसेसिव हो रहा है। ठीक है, और ये आपको बताएगा कि यार तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं खोना नहीं चाहता, दैट्स व्हाई आई एम रिएक्टिंग लाइक दैट। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 1, यू आर सो ब्लेस्ड टू हैव दिस काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है, और लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम देम। ऑलराइट, लव मैसेजेस from your person। क्या कहना चाहते हैं ये आपको? आई लव इट व्हेन आई कैच यू लुकिंग एट मी। सो मे बी आप कभी कभी चोर चोरी को देख रहे हो, दे आर सेइंग कि दे लव इट कैचिंग यू, पकड़ लिया आपको, मेरे को देख रही हो। ओके, एवरी मोमेंट वी स्पेंड टुगेदर वाज ऑसम, बट आई प्रॉमिस दैट इट्स बेस्ट, द बेस्ट इज़ येट टू कम। सो बोल रहे हैं कि हमने जितना भी समय साथ में गुजारा है वो बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे आने वाली ज़िंदगी इससे भी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। इन एन ओशन ऑफ पीपल माई आइज ऑलवेज सर्च फॉर यू। कहते हैं दुनिया के पूरे समुंदर है, पूरी दुनिया का लोग इतने ज़्यादा हैं, इतने बिलियंस ऑफ पीपल है, लेकिन मैंने आंखें सिर्फ तुम्हें ढूंढती हैं। और ये सच है, जो मैंने रीडिंग में देखा है ना, इनकी एनर्जी ये सच बोल रहे हैं। ठीक है, somehow just having your name gives butterflies। कहते कि बस तुम्हारा नाम सुन लूँ तो दिल में के कुछ कुछ होने शुरू हो जाता है। Just when I think that it's impossible to love you anymore, you prove me wrong। कहते हैं कि जितना भी तुम्हें मैं प्यार कर लूँ उतना कम है, और तुम ये मुझसे प्यार खुद लेती हो। So this is the energy। If you were a movie, I would watch you over and over again। कहते हैं कि तुम कोई मूवी होती है तो तुम्हें बार बार देखता। That was cute।
योर वॉइस इज़ माई फेवरेट साउंड। आपकी आवाज़ इनकी दुनिया की सबसे फेवरेट साउंड है। एंड यू आर फार मोर देन माई पार्टनर। तुम मेरे पार्टनर से कई गुना ज़्यादा हो मेरे लिए। यू आर माई सोलमेट इन एवरी वे। सो आप इसके सोलमेट हैं, ऐसा बोल रहे हैं। कहने का तुम सिर्फ एक पत्नी से ना बहुत बढ़कर हो मेरे लिए। इफ लविंग यू वॉज अ जॉब आई वुड बी द मोस्ट डेडिकेट कैंडिडेट। कहते हैं कि तुम्हें प्यार करना कोई जॉब होती है तो मैं कभी छुट्टी ना करता। ओके, मेरी माई 7 वर्ड लव स्टोरी। लिसन, आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। ओके, इफ़ आई हैव टू डिस्क्राइब यू इन 2 वर्ड्स, अगर तुम्हें 2 शब्दों में मेरे को डिस्क्राइब करना हो तो मैं यही कहूँगा, सिंपली अमेजिंग, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 1। आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय। हेलो एंड वेलकम टू पाइल 2। सेकेंड ऑप्शन आपने चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। सो यस, हम देखने वाले हैं अभी आपका करंट एनर्जी। ओके, करंट एनर्जी अपडेट्स आपके। सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू गाइस। सो आपके लिए करंट एनर्जी है एम्परर, और है आपके लिए द जस्टिस, डेथ। भाई बड़े डिसाइसिव मूड में हो आजकल आप, बहुत ही डिसाइसिव मूड में हो। मे बी आपने ख़ुद के लिए कभी ख़ास कोई डिसीजन लिया ही नहीं, और आपको इसका लाइफ में सबसे बड़ा रिग्रेट है कि ख़ुद के लिए कभी कुछ किया नहीं, दूसरों के लिए कर करके और चीज़ें जो है मेरे हाथ से निकलती गई और टाइम वेस्ट हो गया। ये आपका लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट है। लोगों के पीछे भागना, पीपल प्लीजिंग, लोगों को चेज़ करना, लोगों के काम धाम करना और ख़ुद का कोई ख्याल ना रखना। इस चीज़ ने आपको काफ़ी हद तक मतलब शॉक तो नहीं, मतलब एक रियलाइजेशन, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग सी आपकी हुई है, जहाँ पर आप अपने ख़ुद के लिए जो हो ना स्टेप लेना चाहते हो, राइट। और जस्टिस मतलब यू आर लाइक कि बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ। मेरे को खुद के लिए पे काम करना है, और स्पेशली आप ना मतलब क्लीनिंग पे ज़्यादा फोकस्ड हो, क्लेंजिंग पे। अपनी लाइफ में यान इम्पोर्टेंट लोगों की क्लेंजिंग, वो लोग जिन्होंने आपको धोखा दिया है, जब समय आता आप लोगों मतलब लिटरली वो आपका ध्यान नहीं रखते हैं, आपको धोखा दे जाते हैं, और मतलब फेक पीपल की क्लेंजिंग पे आपका ज़्यादातर ध्यान है। और एम्परर, नाउ यू आर वांट टू टेक चार्ज फॉर योर ओन लाइफ। ठीक है, खुद की लाइफ के लिए अब आप चार्ज लेना चाहते हो, खुद की लाइफ के लिए अब आप खड़े होना चाहते हो। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल एनर्जी का पाइल नंबर 2 के, जहाँ पर आप खुद के लिए वाकई में एम्परर, खुद के एम्परर खुद बनना चाहते हो। ठीक है, आप किसी पर डिपेंड नहीं करना चाहते कि वो फलाना आके मेरे को बचाएगा, वो फलाना आके मेरे को ये करेगा वो करेगा। नो, यू आर मोर इनटू कि नहीं, जो मैं खुद के लिए करूँगी, ठीक है ना, वही बेस्ट है, और कोई मेरे लिए वो नहीं कर सकता जो मैं खुद के लिए खुद कर सकती हूँ। दिस इज़ बेसिकली योर वाइब, और ये बेस्ट है। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, इसी दिशा में जाओ, यहीं पर आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइन इंपॉर्टेंट है वो है स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लियो, पाइसेस, कैंसर, और एरीज, सैजिटेरियस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन्स। ठीक है, ये सन, मून एंड राइजिंग में एनर्जीज़ है। लियो भी मैं देख रही हूँ, लियो। ठीक है, सो ये ज़ोडिएक साइन इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आई एम सीइंग क्या एक बर्ड है आपके घर में रखा है आपने, यहाँ पर पेट है, यहाँ पर आपने बर्ड देखा आज, बहुत प्यारा सारा, आपने उसको काफ़ी एडमायर किया, या यूनिक हो सकता है वो बर्ड, जैसे आउल होता है, यहाँ पर बैट होती है, सो बैट तो वैसे आई थिंक मैमल है, बर्ड नहीं है, वटेवर जो भी सीन है, बहरहाल कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आपने देखा। ठीक है, और लिटरली यू एडमायर्ड इट, या फिर आपने उसको बहुत क्यूरोसिटी से देखा। दिस रीडिंग इज स्पेशली फॉर यू।
ठीक है। आपके पास कोई भी पेट हो सकता है, डॉग है, यहाँ पे कैट है, यहाँ पे कुछ भी, रैबिट है, कुछ भी आपने रखा है, जिस चीज़ के पास पेट है, स्पेशली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। या आप शायद स्ट्रे कैट्स को, यहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराते हो, दिस रीडिंग इज़ स्पेशली गोइंग टू बी फॉर यू। ठीक है, ये दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ स्पेशली फॉर यू। वो सब स्ट्रीट पेट्स जो मतलब सॉरी स्ट्रीट जो डॉग्स हैं, यहाँ पे कैट्स हैं, वो सब आपके लिए प्रे करते हैं। वो सब मतलब ये जो कारमा है ना आपका, ये आपके सामने आएगा। ठीक है, बहुत हद तक इम्पैक्ट इस चीज़ का हो सकता है आपके फ्यूचर में जो रिश्ते खुल रहे हैं, आपका जो माइंड क्लियर हुआ है। ज़रा माइंड क्लियर होगा तो आप आगे अपने गोल पे फोकस करोगे। ठीक है, हमारा सारा गेम ही माइंड का होता है। माइंड पजल है, माइंड फॉगी है, तो आप कुछ नहीं कर पाते हो। ठीक है, सो माइंड आपका क्लियर है हुआ है, ये आपके पास सबसे बड़ी ब्लेसिंग आई है, और इससे आगे आपने बहुत कुछ हासिल करना है। ओके, दैट वाज योर करंट एनर्जी अपडेट टुडे। आगे चलेंगे हम रीडिंग की ओर। रीडिंग योर फ्यूचर स्पाउसेस jealousy and possessiveness, 2 of Swords, 2 of Swords, Knight of Pentacles, Temperance, Page of Wands, Knight of Cups. Okay, ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2 आपके बॉटम ऑफ डेक में है, आपके पास 9 of Swords। गाइस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक ऐसा व्यक्ति है कि इमोशनल है। ठीक है, हद से ज़्यादा ये इमोशनल व्यक्ति हैं। ये जो भी हैं आपके पति हैं या पत्नी हैं, दे आर रियली रियली इमोशनल बीइंग। और उसकी नेचर मैंने जिन्होंने निकाली है, दैट इज़ समटाइम्स इनको पता नहीं चलता कि इमोशंस में, परेशानी में वो क्या से क्या कर गए हैं, क्या से क्या कह गए हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों ही नाइट्स की एनर्जीज है। तो इमोशनली मैं कहूँगी दिस पर्सन इज़ स्टिल इमेच्योर, या आप ये कह सकते हो कि ये इंसान दे आर नॉट वेरी वेरी, यानी कि ये इंसान मतलब आपके मामले में मेचोरिटी नहीं दिखा सकता है। ठीक है, अगर आप इसको ये कहो ना कि नहीं तो मेचोरिटी दिखाओ, अगर कोई और मेरे को अप्रोच कर भी रहा है तो तुम मेचोरिटी दिखाओ, तो नो, सॉरी। ठीक है, इस मामले में मेचोरिटी नहीं दिखा सकते। दे आर नॉट समवन के जो बर्दाश्त करें कि अगर कोई और आपके पास आ रहा है, या शादी से पहले कोई आपके घर रिश्ता भिजवा रहा है, इनके भिजवाने के बाद कोई और भी आप लोग देख रहे हो, या फिर कोई और आप में इंटरेस्टेड है, नो नो नो, नेवर, सच अ बिग नो। ये बवाल बहुत बड़ा बवाल खड़ा करेंगे। दे विल लिटरली फाइट विद यू। मे भी अपने पेरेंट्स से भी कहेंगे, आपके पेरेंट्स से बात करें, या जो भी है खुद बात करें, कुछ भी है सिस्टम। और इनका रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो सकता है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया है कि बहुत इमोशनल बंदा है, ये बंदी है। दे कैन इवन क्राई, वो रो भी सकते हैं कि ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ, ये वो। और 104 इमोशनल बातें भी करेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, फलाना ढींगना। सो लिटरली दिस पर्सन इज सो मच ऑब्सेस्ड विद यू। ऑब्सेस्ड तो ठीक है, लेकिन ये पोसेसिव, वेरी पोसेसिव पर्सन। और उनको पता है अपना कि मैं पोसेसिव हूँ। ठीक है, उनको पता है अपना कि मैं पोसेसिव हूँ, उनको पता है अपना कि मैं ऐसा ही हूँ। और मेरे क्या से कहते हैं, लिटरली दिस पर्सन इज़ लाइक समवन के जो इसको समझ नहीं आती है पे परेशानी में, गुस्से में कि मैं क्या कर बैठा है। ऐसे लोग होते हैं ना कि फिर जब जो भी हुआ है, पर जो भी होगा फिर देखा जाएगा। दिस इज़ दैट टाइप ऑफ पर्सन। ठीक है, ये इंसान नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। देखो, ये आपको हर तरह से खुश रखने की कोशिश करेगा अपनी तरफ से। आपको पैसा चाहिए, आपको गिफ्ट्स चाहिए, आपको जो चाहिए, देखो जिस काबिल है वो जो कर सकता है, दे विल डू इट। ठीक है,
और ग्रुप नंबर 2 में ऐसे देख पा रही हूँ विद नाइट ऑफ कप्स एनर्जी, दिस पर्सन इज सच ए लवर ऑफ योर्स। इतना ये ट्रू पक्का सच्चा लवर है कि मतलब ये कभी भी क्या उसे बोलते हैं, आपको धोखा नहीं देगा। एंड सेम ही इज एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू, ठीक है, आपसे भी उल्टा यही एक्सपेक्ट करते हैं। ये इंसान एक साइलेंट ऑब्जर्वर हो सकता है, जो मैं देख रही पेज 1 से टेम्परेंस में साइलेंट ऑब्जर्वर, ठीक है। ये एकदम से देखो रिएक्शन, मैंने बोला इमोशनल है सब कुछ, लेकिन रिएक्शन इसका इमीडिएट नहीं आएगा। दे विल ऑब्जर्व कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या मैं सच में कहीं मैं कोई गलत तो नहीं सुन रहा, यहाँ पर कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि जो मुझे नहीं ऐसे सोचना चाहिए, या फिर मैं गलत तो नहीं हूँ, या मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है। तो ये सब बातें होंगी, ठीक है, ये सब ऑब्ज़र्व करेगा। काफ़ी देर ऑब्ज़र्व करने के बाद जब इसका फिर रिएक्शन आएगा, जब इसको कंफर्म हो जाएगा कि यार वाकई में कुछ सीन है, तब ये रिएक्ट करेगा, ठीक है। और फिर जब ऐसे लोग जब रिएक्ट करते हैं ना, जो कि चुप करके पैसे पहले देख रहे होते हैं, उनका रिएक्शन बर्दाश्त करना हर एक के बस की, जिसे बोलते हैं ना, बात नहीं होती। These people are super super angry. These people are super super angry, extremely reactive. आप नहीं उनको कंट्रोल कर सकते उनका गुस्सा, और फिर जब वो आता है तो फिर वो जाता भी बहुत देर से, बल्कि अक्सर केस में जाता ही नहीं है। दिस पर्सन इज़ समथिंग टू डू विद योर फ्यूचर स्पाउस, या फिर हस्बैंड या फिर वाइफ भी अगर होए, फिर भी स्टिल शी इज़ वेरी जेलस, वेरी वेरी जेलस, एंग्री। एंगर इनका बहुत ज़्यादा है, गुस्सा, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आप किसी को इसको थर्ड पार्टी में मत डालना, दिस इज़ अ वार्निंग फ्रॉम देम। अदरवाइज़ आपके हाथ से बात निकल सकती है, गुस्सा इनको बहुत ज़्यादा आता है। और कुछ केस में, ऑब्वियसली नॉट ऑल, लेकिन कुछ केस में ये भी हो सकता है कि ये रिश्ता तोड़ने की बात भी करें, क्योंकि इनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। इसने जो चाहा, आपने जो मांगा, इसने आपको दिया, ठीक है। जो आपके मुंह में भी अभी बात थी, लिटरली दिस पर्सन प्रोवाइडेड दैट, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि फिर भी अगर आपने उसकी नहीं मानी या फिर इस तरह कुछ किया, तो दे नॉट कैसे बोलते हैं, दे नॉट लाइक दैट कि कि अगर सब कुछ करे भी इंसान, फिर भी उसको बदले में धोखा मिले, तो ये वो कंटेन नहीं कर सकता, ये बर्दाश्त नहीं है, इसमें बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा पोसेसिव है, ये रिएक्टिव भी है, और जेलसी तो कुछ ना पूछो, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे जिसकी जेलसी जो है ना चली जाती है, इतनी कि आप खुद भी हो सकता है परेशान हो जाओगे, यार क्यों मैंने इसको ऐसा हुआ, या फिर रिश्ता ख़तरे में पड़ गया है। इस हद तक भी बातें जा सकती हैं, ये मैं बता दूँ आपको, ठीक है। क्योंकि इसकी कमिटमेंट बहुत हाई लेवल की होती है, दे आर एक्सट्रीमली कमिटेड, एक्सट्रीमली, ठीक है। उनको पता है कि क्या कुछ किया है उन्होंने आपके लिए, या क्या कुछ ऑब्वियसली कोई एहसान नहीं किया, बट द थिंग इज़ दे नो देयर रियलिटी, दे नो कि कितनी ज़्यादा वो आपको चाहते हैं, कितना ज़्यादा जो हो आप उसके लिए इम्पोर्टेंट हो। सो दिस इज़ ऑल व्हाट आई सी फॉर योर पर्सन, इसको कोई रोक नहीं सकता इसके रिएक्शन से या गुस्से से। सबको पता होगा इसके गुस्से का, इसके रिएक्शन का ना। समटाइम्स ऐसा होता है कि इस वजह से भी फिर फैमिली वाले सारे डरते हैं, या फिर ऐसे लोगों से पंगा कोई नहीं लेता, ठीक है। दिस इज़ जस्ट लाइक अ साइलेंस बिफोर अ स्टॉर्म। आपने देखा होगा सुनामी हो, स्टॉर्म हो, कोई आना, उससे पहले एक साइलेंस होती है, और बड़ी अजीब सी वो साइलेंस होती है, एकदम चुप्पी हो जाती है, और साइलेंस और सन्नाटा हो जाता है, एकदम से तूफान आता है। दैट इज़ योर पर्सन बेसिकली, ठीक है। सो अगर वैसे है ये साइलेंट, इसकी नेचर ना, दे आर साइलेंट, दे आर क्यूट, दे आर लविंग, दे आर केयरिंग, और इतना बोलते भी नहीं हैं ये, बट जब इसका इस मामले में कोई बात आएगी, फिर आप देखना इसका रिएक्शन को, इसको संभाल नहीं सकते। इवन इसकी माँ जो है वो भी इस बारे में कहती है, इसके पिता भी इस बारे में वो कहते हैं कि यार इसका गुस्सा बहुत बुरा है। So this is your person basically. Let's see more. So let's see from Oracle, what's the energy? Okay, the spiritual awakening.
और इसका क्या रिएक्शन होगा? फाइनेंसेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, फाइनेंसेस, पीस, mask not showing true self, and snake. Note what it looks like. Guys, मैंने आपको बोला है ये आपकी पत्नी है या पति है. दिस इज़ समवन कि जिसकी वाकई में काफ़ी ज़्यादा मतलब दे आर वेरी गुड इन स्पाइंग, या फिर इनको पता चल जाता है. आप देख रहे हो स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इससे कोई झूठ बोले फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, इसको पता लग जाता है कि ये इंसान जो है, ये व्यक्ति मेरे से झूठ बोल रहा है या मेरे से झूठ बोला गया है, ठीक है. तो इससे कुछ छुपा नहीं सकते आप, ठीक है. और मैं बताऊँ, इसको अगर किसी चीज़ का पता लगे भी ना, तो ये ऐसा भी नहीं है कि एकदम से रिएक्ट कर ले या फिर एकदम से आप सर पे चढ़ जाए और बोलना शुरू हो जाए वो ये तो वो. नो, यू सी, ये मास्क है, लिटरली नॉट व्हाट इट लुक, नॉट शोज व्हाट इट लुक्स लाइक. ये इंसान सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन करने वाला इंसान है, बात की तह तक पहुंचने वाला इंसान है. फिर जाकर इसे बोलते हैं ना, ये व्यक्ति आपको कुछ कहेगा या जब तो उसके पास पूरे सबूत हो गए, ठीक है. इट विल बी लिटरली अ पीस बिफोर अ स्टॉर्म, ठीक है. और जहाँ तक इसकी बात है कि कोई तीसरा पर्सन आपको तंग कर रहा है या कोई तीसरा आपको ऑब्वियसली फिर उसको कहेगा, आपको नहीं, ठीक है ना. और वो जो व्यक्ति है ये सिर्फ आपको उससे उसका नंबर ले लेगा अगर आपके पास है, नहीं तो अगर स्टॉक कर रहा है आपको तो दे विल दे वुड लाइक टू नो देयर लोकेशन या वट एवर. तो पूरा उसको ट्रेस करके ये कौन है, क्यों तंग कर रहा है, क्या वो पूरे इसकी लेके ना बायोडाटा, फिर ये उस पर उसको रिपोर्ट करेगा या फिर पर्सनली इसको जा कर के जो भी बोलना है बोलेगा, ठीक है. ये इंसान विदाउट डाटा, विदाउट सबूत, विदाउट चीज़ें कैलकुलेशन ये नहीं एक्ट करता, ठीक है. दे वेरी कैलकुलेटेड, राइट. व्हाट्स मोर, ओल्ड स्पार्क, एक्स लवर, न्यू लव, सिंगल, नॉट इन रिलेशनशिप, डिवाइन इंटरवेंशन. गाइस, ये पर्सन आपको गॉड से मिला है, ठीक है. हो सकता है आपका कोई एक्स पार्टनर हो, ठीक है. आप में से वो लोग जो एक्स पार्टनर रखते हैं, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपका रिश्ता होना था टूट गया था, ठीक है. वो पर्सन हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करे, ठीक है. सो उसको बीच में मत आने देना, लेट मी बी वेरी क्लियर, ठीक है. क्योंकि इस आपका जो पति है या पत्नी है, इनको पता होगा उसके बारे में कि ये मतलब यहाँ पे था आपका सीन, या फिर मे बी आपसे शादी करना चाहता था, तो ये उससे बहुत ज़्यादा जेलस है, लेट मी बी वेरी क्लियर, ठीक है. पहले तो बात है बताने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ये इसको जानते हैं, पता होता ही है ना. जब आप लोग इस तरह शादी वाले उसमें रिलेशनशिप में नहीं थे, या फिर यू आर जस्ट फ्रेंड्स, आपने हो सकता है बताया हो या उसको वैसे किसी के थ्रू पता हो या पता हो, तो दे आर एक्सट्रीमली जेलस ऑफ दैट पर्सन, ठीक है. उसको अपनी ज़िंदगी में कभी आने मत देना अपनी शादी के बाद, ठीक है. ये इंसान आपको गॉड ने एक नई होप दी है, न्यू लव दिया है, इसी ने आपके साथ आगे चलना है. और आप लिटरली बहुत समझदारी से काम लेना, और बिल्कुल भी जस्ट स्टे सिंगल बिफोर मैरिज, ठीक है. जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो, जहाँ आपकी इनसे शादी की बात चले, जस्ट स्टे सिंगल जब तक आपकी शादी नहीं होती. नो पास्ट रिलेशनशिप्स, ठीक है. क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन ये गॉड ने आपकी ओर भेजा है, दिस इज़ अ गॉड सेंट मैसेज पर्सन. और हो सकता है इसकी कमज़ोरी भी हो कि आप किसी और के साथ ना हो, यानी कि ये आप सिर्फ उन्हीं के लिए हो, और दे आर एक्सट्रीमली पोसेसिव फॉर यू. ये जेलसी, ये पोसेसिव ये इसके अंदर है, एक्सट्रीम की है, नेचर भी है इसकी जेलस काफ़ी हद तक. और मेरे ख्याल में अपना रिश्ता खुद ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्पेशली एक ऐसे पर्सन के लिए, एक्स लवर के, जिसने आपको ना आपसे शादी की, ना आपसे कुछ और रिलेशनशिप्स बनाए, ठीक है. सो आई बिलीव कि जस्ट बी योर सेल्फ. अक्लमंदी इसी में है,
ठीक है, अक्लमंदी जो है वो इसी में है कि आप जो हो अपने रिलेशनशिप्स को बचा के रखो। लेट्स सी मोर अबाउट देयर रिएक्शन। ग्रैटिट्यूड, क्रिएशन, परसेप्शन, रिजेक्शन। गैस दिल का बहुत छोटे हैं ये, दिल के बहुत ही छोटे, छोटे इन सेंस कि दिल टूट जाता है इनका। ठीक है, मैं कंजूसी वाली दिल छोटा बात नहीं कर रही मैं। दिल मतलब इनका दिल टूट जाता है। दे आर सो मच इनटू दिस थिंग कि मुझे कोई रिजेक्ट या उनको इनको रिजेक्शन फ़ील होती है, या उनको ऐसे फ़ील होता है कि अगर आप किसी और के साथ हो तो आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, यहाँ पे इनसिक्योर हो जाते हैं। दे आर नॉट ओके विद दैट, एब्सोल्युटली नॉट ओके। ठीक है, हाँ ये एक और बात है कि आपके लिए एक फिजिबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ठीक है, आपके लिए एक बहुत प्यारी लाइफ, बहुत प्यारी दुनिया क्रिएट करना, ये इसका गोल हो सकता है। बिकॉज दे नो कि आपको भी ज़्यादा ऑब्वियसली प्रोटेक्शन चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए। ठीक है, इसी क्रिएशन ये सब बनाएगा आपके लिए। ये खाली हवा में बातें नहीं करता कि तुम फलाने को छोड़ दो, फलाने के पास ना जाना, मेरे पास आ जाओ, तो मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है। नो 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 नो, ये आपके लिए पूरी प्यारी सी दुनिया क्रिएट करेंगे। देन दे विल ऑफर यू कि आप उनको ज्वाइन करो, उनकी लाइफ में आओ। ठीक है, सो इस तरह का ये व्यक्ति है, इस तरह का ये पर्सन है। इसकी जेलसी में भी मोहब्बत है, ठीक है, और इसकी मोहब्बत में जेलसी है। दिस इज़ दैट थिंग। और ये गलत नहीं है, मुझे ये गलत नहीं लग रहा है। बहरहाल अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ ना, तो मुझे ये इतना गलत नहीं लगता इंसान। और हो सकता है ये कुछ लोगों के केस में दे आर समवन के जो मैदान छोड़ कर नहीं भागता। ठीक है, ये फाइनल ब्रेथ तक, अपने आखिरी सांस तक ये लड़ेगा आपके लिए, बिकॉज दे हैव सिलेक्टेड यू। और इनका ना थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम है इनकी थोड़ी ईगो प्रॉब्लम है। ये रिजेक्शन नहीं बर्दाश्त कर, मुझे क्यों रिजेक्ट किया, व्हाई मी, और किसी और को क्यों सेलेक्ट कर लिया। तो ये इनकी ईगो पे बात आ सकती है, जिसको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट कर सकते कि ऐसे क्यों हुआ। ठीक है, सो बी लिटिल बिट केयरफुल इन दिस वेरी रिगार्ड। ओके, सो लेट्स सी मोर। आगे क्या है, अप्रिसिएशन, ऑल टाइड अप, डिसीट एंड केयरिंग कनेक्शन। देखो ये इंसान केयरिंग है, ठीक है, आपकी केयर करता है, इसीलिए इतना रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, और जबकि इतनी परवाह करता है जभी तो ये इतना पोसेसिव है आपके लिए। ठीक है, इसे ऑल टाइड अप, इसका सब कुछ आप ही हो। ठीक है, इस आप नहीं तो कुछ नहीं, ये बंधा हुआ फील करता है अपने आप को। आप ही जिसी अप्रिसिएशन आपको उसने लाइफ में शादी के लिए प्रपोज किया, शादी की, ये इसीलिए किया कि बिकॉज दे वांटेड यू उसको आप अच्छे लगते हो दिल से बहुत ज़्यादा। और अच्छा लगना इज़ वेरी बिग पावर। रब नंबर 2, वेरी बिग पावर। ठीक है, ये पर्सन को आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो और उसने दिल में आपको बिठा लिया है और आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। ये 110% यहाँ पे श्योरिटी वाली बात है। ठीक है, आपकी जगह कभी भी कोई नहीं ले सकता। और अगर आप ही ने धोखा दिया, यहाँ पर कोई और ऐसा इंसान है जो कि इनकी जगह लेना चाह रहा है, तो उसको हटाना इनके लिटरली बाएं हाथ का खेल है। ये बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, ज़्यादा इंसान प्लेयर है प्लेयर टाइप इंसान है। इनके साथ पंगा लेना आसान नहीं है। स्ट्रैटेजिकली पूरी स्ट्रैटेजी, पूरी प्लानिंग के साथ आते हैं। लिटरली इन्होंने आपको भी काफ़ी मेहनत, प्लान, स्ट्रैटेजी से ही पाया था। ठीक है, इतनी आसानी से ये किसी और को आपको नहीं लेके जाने देंगे। यू सी द वे दे आर होल्डिंग यू, ये आपको इतनी आसानी से किसी और को नहीं लेकर जाने देंगे। ठीक है गाइज, सो लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन।
Just wanted to say I love you more than words can say. अगर तुम कोई मूवी होती तो मैं तुम्हें को बार बार देखता. सो दिस इज़ देयर थिंग. ये इनकी हालत है आपके माँ बारे में. एक मूवी कौन देखता है दोबारा दोबारा. सो दिस इज़ हाउ obsessed they are with you. हर दिन, हर गुज़रा हुआ दिन तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी के सफ़र में एक बहुत ही सुंदर एडिशन करता है. मतलब बहुत ही ज़्यादा ये खुश हैं आपके साथ. बस तुम्हारा नाम सुनते ही मुझे कुछ कुछ होने लगता है. योर स्माइल इज़ ऑल आई लिव फॉर. आपकी एक हंसी के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं. योर वॉइस इज़ माई फेवरेट साउंड. सो आपकी आवाज़ जो है वो बहुत को पसंद है. यू आर फार मोर देन माई पार्टनर. कहते कि तुम्हें पत्नी से कई गुना दर्जा ऊपर हो. तुम्हारा मुकाम. यू आर माई सोलमेट इन एवरी वे. ओके जी. काश तुम जान सकती कि तुम्हारे साथ गुजारे हुए छोटे छोटे लम्हात मेरे लिए कितना मैटर करते हैं. कि तुम्हें कुछ आइडिया भी है कि हर दिन, हर सेकंड में तुम्हें कितना याद करता हूँ या करती हूँ. तुम ही वो रीज़न हो कि जो मेरी धड़कन को तेज़ करती है. तुम्हें अपने दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ. सो दे वांट टू सी यू एज देयर ब्राइड. ओके. तुम्हारी जो स्माइल है, मुस्कान है, ये दुनिया की सबसे क्यूट चीज़ है. इससे ज़्यादा क्यूट चीज़ मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी. Guys, they are such a big fan of your smile. Just a reminder. सिर्फ तुम्हें याद करवाना चाहता हूँ कि अगर मैं तुम्हें पालूँ तो मैं दुनिया का सबसे लकी इंसान हूँगा. ओके गाइज, यू हैव नो आइडिया. तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं है कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरा दिल कितनी तेज़ धड़कता है. ओके. तुम मेरी डल और बोरिंग लाइफ में एक सुख का सांस और एक सूरज की किरण ऐड करती हो. यू आर देयर सन, यू आर देयर फ्रेश ब्रेथ, फ्रेश एयर. So they feel so alive with you. Just when I think that it's impossible to love you more, you prove me wrong. So guys, आप प्यार इनसे खुद लेते हो. कहते हैं कि जितना मैं तुमसे प्यार करूँ उतना ही कम है, और तुम मुझे और रीजंस देती हो कि मैं तुमसे और प्यार करूँ. ठीक है. आई लव इट व्हेन आई कैच यू लुकिंग एट मी. जब मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम मेरी तरफ देख रही हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. अगर मुझे तुम्हें 2 शब्दों में डिस्क्राइब करना होता तो मैं कहता सिंपली अमेजिंग. फाइनल मैसेज. तुम्हारे साथ हर गुज़रा हुआ लम्हा ऑसम है, और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि हमारे आने वाली ज़िंदगी, आने वाले लम्हात इससे भी ज़्यादा ऑसम होंगे. ओके गाइस, सो ये तो थी आपकी रीडिंग. दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू enjoyed it, and yes, I will see you in my next video. Till then, take care and bye bye.